गरीब लोग राशन नहीं पाते हैं, अमीर लोग पाते हैं। जो बेचता है 20 बोरा 30 बोरा वो राशन पाता है, जो और खरीद के खाता है वो राशन नहीं पाता है। ललका काट कटल बा हमारा। मेरे मोहर की राशन न उठती थी न वितरण होती थी। प्रधान जी के द्वारा प्रधान जी राशन काटते हैं न, काटा गया ना, 1.5 साल तक नहीं काटा गया ना। काटा गया, क्यों नहीं काटा गया? नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जिले के भरोहिया ब्लॉक के अंदर ग्राम सभा मखनाहा, और मखनाहा का एक टोला गुलरिया है और ये है कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय। यहाँ आज जो भीड़ देख रहे हैं लोगों की, ये ग्रामीण ही हैं, इसी ग्राम सभा के लोग हैं और यहाँ कोटे का चुनाव होना है। इस मामले की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान जी। सर, आपका शुभ नाम? रमेश चंद निषाद। सर, यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, इतने लोगों की संख्या है कोटे के चुनाव को लेकर के, तो किस प्रकार से मतलब ये चुनाव चल रहा है सर? हमारे वहाँ राशन की दुकान विगत 1.5 साल से निरस्त चल रही थी, जो कि साहबगंज में अटैच था। गांव पंचायत के आम पब्लिक को राशन लेने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 9-9 बजे रात तक लोग राशन के लिए लाइनें लगाते हैं। कई बार हमने देखा कि आपके द्वारा भी कोटा वितरण किया जा रहा है। हाँ, हमने जब देखा माहौल यहाँ गड़बड़ा रहा है, लोग समय से राशन उपलब्ध नहीं ले पा रहे हैं, कोटेदार लापरवाही कर रहे हैं, जिस पे अटैच किया गया है, तो मैं जा करके मौके पर उनके साथ रह करके 12-12 घंटे रह करके लोगों का वितरण करवाने का काम किया। उससे मैंने अपने यहाँ के जनता को कहा कि आप लोग अगर भीड़ को कम करना है तो टोले वाइज वितरण पर डे के आधार पर करवाया जाए। तो 1-2 बार चला, उसके फिर वही भीड़ चालू हो गई। पिछली बार कोटा किसके हवाले था सर? इसके पहले जो है, हम जब चुनाव जीते हैं उस समय एक यहीं के सुमन देवी नाम से कोटा यहाँ संचालन किया जा रहा था। अच्छा, कोटे का संचालन। सर, आपकी बार कितने प्रत्याशी हैं? अभी तो उन लोगों का प्रोफार्मा लिया जा रहा है। आप से निवेदन है, थोड़ा धैर्य रखिए कि क्योंकि आधे घंटे में हम बता देंगे कितने उम्मीदवार खड़ा है। यहाँ राशन की दुकान के चयन हेतु आम पब्लिक द्वारा खंड विकास अधिकारी के निर्देशों पे जो है कि वोटिंग करके जिन भी प्रत्याशी या कोटा चाहने वाले व्यक्ति की संख्या अधिक मतों की होगी, उनको कोटा का प्रस्ताव बना करके अग्रिम अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा। सर, कोई उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं उनके पास ऐसा क्या होना चाहिए कि वो उम्मीदवार बन सकते हैं कि इस कोटे के लिए? सर, खंड विकास अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज के यहाँ कोटे के चयन हेतु जिस भी व्यक्ति को उम्मीदवारी करना हो, उसकी पहला वरीयता उम्र 21 साल से कम न हो, दूसरी वह कम से कम हाई स्कूल पास हो, तीसरी चीज़ उसका जो अकाउंट है जहाँ से राशन का हम लेन देन करेंगे, उठान करेंगे, उसमें बैंक बैलेंस कम से कम 40,000 वर्तमान में होना चाहिए। 40,000 बैंक बैलेंस? हाँ, ठीक है। और जो वहाँ से कोटा निरस्त हो वो दोबारा से उम्मीदवार नहीं बन सकते, ऐसा हमें अभी कुछ जानकारी नहीं है, यह अधिकारी ही बताएंगे जी। अधिकारी तो क्योंकि जियो में ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। कोटा जो निरस्त हुआ था, अब उसके मतलब बदले में अब की बार यहाँ कोटे का चुनाव होना है और 1.5 वर्षों से बता रहे हैं सर। हाँ, 1.5 सालों से ऐसे कोटा चल रहा है। मतलब बहुत समस्याओं से जूझ रहे थे लोग। अब कोटा भरपूर मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था तो पब्लिक ही बताएगी, लेकिन अभी कुछ उम्मीदवार हैं जिनको अभी आप सभी के समक्ष लाया जाएगा। जैसा कि आप भीड़ देख पा रहे हैं, ब्लॉक के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ग्रामीण जनता है यहाँ। जगह जगह पर यहाँ पर ग्रामीणों की शिकायतें होती हैं कि हमारे कोटे में से राशन कटौती होती है, हमारे राशन कटौती होती है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ अपने ग्राम पंचायत के सम्मानित जनता से कि जब तक अटैच रहा, क्योंकि राशन के दुकान से ग्राम पंचायत का अधिकार ग्राम प्रधानों का हटा दिया गया है। 2010 से 15 में प्रधान रहा, बिना मेरे मोहर की राशन न उठती थी न वितरण होती थी। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। राजस्व के कर्मचारियों को इसमें नामित कर दिया गया है। वो अंदर क्या करते हैं, क्या लेन देन करते हैं, कैसे वो करते हैं, हमें पता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ के जनता से आग्रह और निवेदन करता हूँ कि आज शांतिपूर्वक आप लोग कोटा का चयन कर लीजिए। जिसको भी आपको चयन करना है उसको अपना मत दे करके कोटेदार बना लीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में आप लोगों को राशन लेने के लिए कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और जो भी यहाँ आज के चुनाव में उम्मीदवारों में कोटा निर्वाचित किया जा रहा है, वह व्यक्ति
से भी निवेदन रहेगा कि आने वाले भविष्य में कोटा को सुचारू रूप से संचालन करे, ताकि यहाँ की जनता कोई दिक्कत न हो। क्योंकि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का ये जियो है कि हर घर राशन, हर घर पानी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे में अगर राशन की कटौती होती है तो ये शर्मनाक है, क्योंकि सरकार जो राशन वितरण करने के लिए आप ग्रामीणों गाँव में भेजती है कोटेदारों को, वहाँ उसके लिए बाकायदा गाड़ी भाड़ा, ढुलाई, हर एक चीज़ मुहैया करवाती है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोटेदारों के द्वारा राशन की कटौती तो घटतौली की बात सामने आती है, कई बार शिकायतें भी देखने को मिलती है। आइए यहाँ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? क्या कहना चाहते हैं, यहाँ जो कोटे का चुनाव हो रहा है, इसमें उम्मीदवार आपकी नज़रों में कौन सा उम्मीदवार ऐसे हैं जो ईमानदार हैं और जो सही ढंग से कोटे का जो राशन का वितरण कर? अब इसके बारे में वोट पड़ जाएगा तभी हम लोग बताएंगे। कुछ नहीं बताने वाले हैं? कुछ नहीं। तो अभी वोट डालेंगे खुफिया तौर से। हाँ सर, आपका परिचय? ग्राम सभा मखना टोला गई हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं, चूंकि मखना ग्राम सभा में कोटे का चुनाव होने जा रहा है? मखना हमारा है, ठीक है, ग्राम टोला गई हुआ है। तो राशन कोटे की वितरण जो हो रही थी इसके बारे में हम आपसे कह रहे हैं, ठीक है। ये कटौती जैसे वहाँ से होता कि यहाँ काटते हैं सब लोग, नहीं, वहाँ से नहीं कटौती होती है, सप्लाई इंस्पेक्टर के हवाले होता है पूरा टोटल। तो यहाँ क्यों काटते हैं? यहाँ क्यों काटते हैं? क्यों काटते? आपको राशन कब मिलती है? हाँ मिलती है। अच्छा ये बताइए, 1.5 सालों से किसने राशन वितरण किया? 1.5 सालों से जो राशन पिछली बार वितरण की जा रही है, किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रधान जी के द्वारा। प्रधान जी द्वारा? हाँ। प्रधान जी राशन काटते हैं? न, प्रधान जी नहीं काटते हैं, कोटेदार काटते हैं उस राशन। कोटेदार की जिम्मेदारी तो अभी है नहीं, कोटा निरस्त था 1.5 साल। हाँ ठीक है, अब जो चुनाव हो रहा है, अब की देखा जाएगा क्या होगा कि नहीं। अब तक तो नहीं काटा गया ना, 1.5 साल तक नहीं काटा गया ना? काटा गया, क्यों नहीं काटा गया? एक अमान तो प्रधान किलो हमेशा कटा है। एक अमान तो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी थी ना? हाँ सही है। तो यानी कि कटौती हो रही थी? हाँ कटौती हो रही थी। यानी कि अब ये चुनाव होगा तो आप पता चलेगा कि कौन काट रहा है। अब कट रहा कि नहीं कट रहा है। किराया के लिए किराया पन्ने लाल। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कोटेदार जो है राशन मिलता तो बोलते हैं हमको भाड़ा लगा कर जाना पड़ता है, फैलाना पड़ता है, सभी खर्चा हमको देखना पड़ता है, इसलिए हर कार्ड पे प्रत्येक कार्ड पे 1 किलो काटते हैं। और 1 किलो काटते हैं राशन? 1 किलो 1 यूनिट पे? 1 यूनिट पे 1 किलो। जैसे आपका 30 केजी है तो 30 केजी देते हैं। जैसे आपका राशन वाले 6 यूनिट है तो 30 केजी होता था। तो आपने एक कार्ड एक परिवार में एक ही यूनिट है, उसमें भी 1 किलो काटते हैं लोग। ऐसे जानकारी सर इस विषय पे मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार जो आप कोटेदारों के वहाँ राशन देती है, उन्हें बाकायदा ढुलाई, गाड़ी भाड़ा सब देती है। ये बोलते हैं कि हमको पूरा खर्चा अपने आप से लगा कर जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग 1 किलो काटते हैं। हमारा भाड़ा लगता है आने का, लाने का। जैसे बोलते हैं कि हमारा जैसे टाली जाए चाहे पिकअप जाए, सामान लाना रहता है, तो मतलब वो लोग बोलते हैं कि हमारा भाड़ा लगता है। भाड़ा लगता है। ये बताइए, इस प्रकार की हालात है, पब्लिक जागरूकता ना हो, सही है ना, वो तो बोलेंगे भाई पब्लिक में जागरूकता होनी चाहिए। जैसे मखनहा में है, गरीब लोग राशन नहीं पाते हैं, गरीब लोग राशन नहीं पाते हैं, अमीर लोग पाते हैं। जो बेचता है 20 बोरा 30 बोरा वो राशन पाता है, जो खरीद के खाता है वो राशन नहीं पाता है। कार्ड नहीं है हमारे पास, 7 साल से नहीं है। आपके पास राशन कार्ड नहीं है? ललका कार्ड कटल बा हमारा। अच्छा, मखन प्रधान से कईयों बार कहे हमने कागज पत्र बनवा लेगी, अभी तक ले बन रहा है, 7 साल हो गया। ग्राम प्रधान खरीद के चावल खाते हैं हम। आपका नाम क्या है? विभूति नाम है। तो एक बार ब्लॉक पे जाना चाहिए था, यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे शिकायत करिए। ब्लॉक कुल जब प्रधान चुनल बा, कहे प्रधान खुद स्वयं नहीं सुन रहा है, आज चलेंगे कल चलेंगे परसों चलेंगे, हम लोग लेकिन में तो प्रधान जी से कहेंगे, कार्ड जांच होना चाहिए। हाँ कहेंगे। आप कार्ड धारक हैं, लाल कार्ड है आपके पास? लाल रहा हमारा, कट गया, हम नहीं पाते हैं। कुछ नहीं है, पीला है, कुछ नहीं बना है हमारा। है ये नहीं है कार्ड दिया गया? है ये नहीं है कार्ड। बताइए, 7 साल से नहीं है ऐसे। अच्छा, आप राशन मतलब पाने के हकदार तो है ना? अरे भाई कार्ड रहेगा तभी तो पाएंगे, कार्ड नहीं रहेगा ताड़ देगा खुद कोटेदार। आपको राशन पहले मिलती थी ना? पहले बहुत साल मिला था हमको, लेकिन लाल कार्ड कब से काटा गया है? 7 साल हो गया। 7 साल से राशन नहीं मिल रहा। आप तक शिकायत करनी चाहिए। दीपक प्रधान के राज में कटा था, सबसे कटा। तो अभी वर्तमान में जो प्रधान है उनसे शिकायत करनी चाहिए थी। अरे बहुत बार करें, अभी मुँह कह दे, लेकिन वो बनने वाला नहीं है। बहुत लोग का कहेंगे काट कहेंगे मतलब नहीं है, जो खरीद के राशन खाता है। अब बेचने वाले का
काट के मतलब घर में खोजल जाए 2-2 3-3 मिल जाएगा। ये राजनीति हमारे मखना में बहुत ज्यादा है। सही बात, लेकिन राशन के लिए लोग कहाँ जाएंगे? गरीब ग्रामीण लोग जाए तो जाए कहाँ? इस प्रकार की हालात स्थितियां हैं। और यहाँ गरीब आदमी जिसके वहाँ खेती बाड़ी नहीं है। क्या नाम? आपकी क्या समस्या है? लाल कार्ड कट गया है। लाल कार्ड कट गया है। हाँ। तो देखिए, लाल कार्ड तो उनको दिया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन। तो गरीबी रेखा में ही है। 1 बीघा खेत हम लोग 7 भाई है, उससे कम खेती किसको है? 1 बीघा में 7 भाई। हाँ, ये सब स्थितियों का बदलाव ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। दीपक प्रधान काट दिए हैं। तो पहले वो थे ना, वर्तमान में जो है उनसे शिकायत करिए, कह दिए जो उन्होंने जोड़ा। अब नहीं जोड़ रहे हैं, वो भी बना नहीं। हम आपसे 10 बार वही बात कहे, आप नहीं सुन रहे तो क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि इस बार शिकायत की जा रही है, उसके बावजूद भी नहीं माना, बावजूद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। क्योंकि ग्रामीण जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं वो अपनी समस्याओं को ग्राम प्रधान से ही कहेंगे। अगर नहीं सुनवाई होती है तो फिर व्यवस्था होगी। वो जाए तो जाए कहाँ? ग्रामीण उतने जागरूक तो होते नहीं है कि वो अधिकारियों से जाकर स्वयं भी बात करें। तो ये हालात बदलनी चाहिए। खाइए कि इस प्रकार से भीड़ लगी हुई है। कई प्रत्याशी हैं जो होड़ लगाए हुए हैं। और यहाँ कोटे के चुनाव में आए हुए लोग हैं तो अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे थे, देख पा रहे हैं।